अग्निवीरों को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है। इस सेना के पूर्व आर्मी चीफ अग्निपथ स्कीम को सेनाओं के लिए चौंकाने वाला बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इसे बिना सोचे समझे लागू करने का एक प्लान बना रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 11 जनवरी को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि साल 2027 तक सेना में ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसके बाद सेना में करीब 1 लाख लोग कम हो जाएंगे, यानी 1 लाख लोगों को बाहर भी किया जा सकता है। देश के सभी सीमाओं को लेकर, चीन LAC की उत्तरी सीमाओं पर स्थिति को लेकर भी सेना प्रमुख ने बयान दिया और इस बीच आर्मी की पैनी नजर है, प्रमुख ने यह भी कहा। साथ में जनरल मनोज पांडे ने बताया कि मैं सेना के अंदर एनिमल ट्रांसपोर्ट कम कर दिया है, मैंने अब इसकी जगह ड्रोन ने ले ली है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अग्निपथ के तहत आए अग्निवीर के 2 बैच फील्ड में तैनात कर दिए गए हैं। अग्निवीरों पर जो फीडबैक है वो उत्साहजनक है, वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसकी और भी ट्रेनिंग की जरूरत है और दी जाएगी। जो कुछ भी थोड़ी सी कमी है उसे पूरी की जाएगी। जनरल मनोज पांडे का बयान सुनिए। The Agnivir scheme, I did mention in my initial remarks that the feedback from the ground or from our unit is positive. Now, in terms of what comments by my predecessor, it will be unfair for me to say anything on that. But I just wish to reiterate here that the final framework structure of the Agnipath scheme that came about, it happened after an iterative process, after consultations, and it took into account whatever issues we had to put across. So that is, now from here on, we need to move forward, and like I said, the acceptability, the positivity, the ownership, the integration of the Agniveers in the units, that is happening well. There are few challenges in terms of training, but most of them at the tactical level, which entail tweaking of our policies in terms of how do you deal with, shall we say, a limited training period. We're now saying that, okay, instead of 30, if he misses 45, we'll give him another chance. Or we are harmonizing the physical and firing standards between the Agniveers and regular soldiers. So these are some of them, I would say, more in the realm of management issues, pay and allowances, which as we are moving forward, we are picking these issues up based on the feedback. And this is something which we are able to successfully do within the army at the internal level. हालांकि सेना प्रमुख के बयान से पहले अग्निवीरों को लेकर अग्निपथ स्कीम पर विवाद भी हुआ। दिसंबर 2023 में कांग्रेस ने राहुल गांधी का संसद वाला पुराना बयान शेयर कर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि ये बिना सोची समझी लागू की गई स्कीम है, इससे युवाओं को ज्यादा बेरोजगारी का भी उठाना पड़ेगा, बेरोजगार होंगे ज्यादा युवा और 4 साल नौकरी के बाद कहां भटकेंगे, दर दर उन्हें भटकना पड़ेगा। कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये RSS से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। पूर्व सेना अध्यक्ष प्रमुख MM नरवणे ने अपनी किताब फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में बड़ा खुलासा किया।
उन्होंने अपनी किताब में इस योजना को लेकर लिखा कि सैनिकों, एयरमैन और नाविकों की कम अवधि की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान ने सशस्त्र बल, तीनों सेनाओं को, सशस्त्र बलों को चौंका दिया था, जिसमें नेवी हो, वायुसेना हो और आर्मी हो। आर्म्ड फोर्सेस की दलील है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेना में रखा जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। 2020 के शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित किया जाना था। लेकिन कुछ महीने बाद ही पीएमओ ने भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना में ऐसी भर्ती के लिए एक योजना की घोषणा की, जिसका नाम अग्निपथ स्कीम रखा गया। इस बार इसे अग्निपथ स्कीम योजना के नाम से लॉन्च कर दिया गया। इसके तहत नियुक्त होने वाले जवानों को अग्निवीर कहा गया और ये एक चौंकाने वाला फैसला था। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे का ये अपनी किताब में बयान है। भारतीय सेना के प्रमुख रहे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अग्निपथ योजना के बारे में कई बातों का जिक्र किया। इस योजना के शुरू होने की कहानी भी उन्होंने अपनी किताब में बताई है। जनरल नरवणे ने बताया कि उनके प्रमुख बनने के कुछ हफ्तों के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी एक बैठक हुई थी। एमएम नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना के प्रमुख के तौर पर काम किया। उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि अग्निपथ योजना के लिए कई मॉडलों पर विचार किया जाना था। सेना का शुरुआती विचार ये था कि इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले 75% कर्मचारियों को सेना में ही नौकरी करते रहना चाहिए। वहीं 25% कर्मचारियों को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद निकाल दिया जाना चाहिए। लेकिन इस स्कीम के लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने उल्टा किया। 25% कर्मचारियों को अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद सेना में रखा और बाकी 75% को सेना से बाहर निकालने की बात कही गई है। अब सवाल उठता है कि ये अग्निपथ योजना शुरू क्यों की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने जून 2022 में सेना की 3 सेनाओं के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की। सरकार का लक्ष्य इसके जरिए तीनों सेनाओं में सैनिक के औसत उम्र कम करना था। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवाओं को 4 सालों के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। इसमें से 25% कर्मचारियों की नौकरी को अगले 15 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। नरवणे ने इस बात की जानकारी अपनी किताब में दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना की घोषणा थल सेना के लिए हैरान करने वाली थी, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये सूचना एक झटके की तरह आई। अपने संस्मरण में सेना प्रमुख नरवणे ये भी जिक्र करते हैं कि शुरुआत में अग्निवीरों के लिए पहले साल की सैलरी 20,000 रुपए प्रति माह बताई गई थी। इसमें उन्हें अलग से कोई और भुगतान देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसे स्वीकार करना नामुमकिन था। हालांकि सेना की दृढ़ता से वृद्धि की सिफारिश की गई, क्योंकि उनका मानना था कि एक सैनिक की भूमिका की तुलना दैनिक वेतन भोगी मजदूरों से करना उचित नहीं है। उनकी सिफारिशों के आधार पर बाद में वेतन को बढ़ाया गया और 20,000 से 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। इस योजना के सामने आने के बाद इसे लेकर भारी विरोध भी हुआ। भारत के कई हिस्सों में इसे वापस लेने की मांग की गई। हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए। फिलहाल ये योजना कायम है और इस पर अभी भी भर्तियां हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।